नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। कहीं आप भी वो डिटर्जेंट वाली दूध तो नहीं पी रहे हैं? कहीं आप दूध की जगह जहर तो नहीं पी रहे? ये सवाल डराने के लिए नहीं है बल्कि हकीकत बताने के लिए है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गुजरात के साबरकांठा में डिटर्जेंट पाउडर और यूरिया और कई खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करके नकली दूध और छाछ बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। नाम था श्री सत्य डेयरी प्रोडक्ट्स और चौंकाने वाली बात यह है कि यह फैक्ट्री पिछले 5 साल से धड़ल्ले से चल रही थी। मतलब साफ है, इन 5 सालों में जिन जिन शहरों, गांवों और घरों तक ये दूध पहुंचा, वहां लोगों ने दूध नहीं सीधे जहर पिया। और यहां तक कि अधिकारियों ने 71 लाख का सामान भी जब्त किया है। इस मामले में एक नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब कैसे बन रहा था ये डिटर्जेंट वाला दूध? जांच में सामने आया कि 300 लीटर असली दूध लेते थे, उसमें मिलाते थे पानी और मिल्क पाउडर, कॉस्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, रिफाइंड पामोलिन और सोयाबीन तेल, और इस जहरीले घोल से रोजाना 1700 से 1800 लीटर नकली दूध तैयार किया जाता था। ये केमिकल इसलिए मिलाए जाते थे ताकि दूध गाढ़ा दिखे, झाग बने, प्रोटीन ज्यादा लगे और पैकेट देखकर किसी को शक तक ना हो। यानी दिखने में दूध लेकिन असल में स्लो पॉइजन। आप सोचिए कि 71 लाख का जहर बच्चों तक पहुंच रहा था, बुजुर्गों तक पहुंच रहा था। अधिकारियों ने छापे में करीब 71 लाख रुपए का सामान जब्त किया, एक नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, फैक्ट्री को सील कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, फैक्ट्री का मालिक अब तक फरार क्यों है? क्या इतने सालों तक ये सब बिना किसी सिस्टम की मिलीभगत के चल सकता था? लोकल क्राइम ब्रांच, एफएसएल और फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की ज्वाइंट टीम ने कार्रवाई तो की, लेकिन 5 साल की देरी किसकी जिम्मेदारी है? अब सवाल यह है कि आप कैसे पहचानेंगे कि असली दूध कैसा होता है और नकली दूध? तो दूध असली है या नकली है, ये ऐसे जांचें। थोड़ा सा दूध एक बोतल में लें, कुछ देर तक हिलाएं। बहुत ज्यादा झाग है तो दूध में डिटर्जेंट है, और अगर दूध में झाग कम बनता है तो दूध शुद्ध है। 1 चम्मच दूध लें और उसमें 1 बूंद आयोडीन डालें। अगर दूध नीला पड़ता है तो स्टार्च की मिलावट है। अगर दूध का रंग नहीं बदलता तो दूध असली है। नकली या सिंथेटिक दूध को गर्म करने पर अलग तरह की गंध आती है, दूध के ऊपर तेल जैसी लेयर दिखाई देती है, जबकि असली दूध को गर्म करने पर मिठास जैसी हल्की खुशबू आती है और ऊपर मलाई बनती है। अब इस पूरे मामले को लेकर FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भी आधिकारिक बयान जारी किया है। FSSAI की ओर से जारी ISPR में कहा गया है कि गुजरात के हिम्मतनगर में एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई के तहत यूरिया और पाम ऑयल से नकली दूध बनाने वाली डेयरी यूनिट का भांडाफोड़ किया गया है। ये छापा खाद्य सुरक्षा विभाग गुजरात की टीम ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर मारा। जांच में सामने आया है कि यूनिट में खतरनाक केमिकल और तेल मिलाकर दूध तैयार किया जा रहा था, जिसे पैक कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और दूध की सप्लाई चेन की गहन जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये मिलावटी दूध किन किन इलाकों तक पहुंचा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा है कि मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है, ये मामला बताता है कि हमारी थाली में क्या जा रहा है, इस पर निगरानी कितनी ढीली है। दूध, दही, पनीर, छाछ, हर डेयरी प्रोडक्ट आज शक के घेरे में है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ये जहर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों तक पहुंच रहा था, बिना स्वाद बदले, बिना रंग बदले। अगर आज ये फैक्ट्री पकड़ी गई तो सवाल ये है कि कितनी ऐसी फैक्ट्रियां और भी चल रही होंगी। अब जरूरत है सिर्फ छापों की नहीं बल्कि सख्त सजा, जवाबदेही और लगातार जांच की, क्योंकि दूध में मिलावट सिर्फ अपराध नहीं है, ये सीधा लोगों की जिंदगी से खेलने जैसा है। आज सावधान नहीं हुए तो कल सवाल सिर्फ दूध असली और नकली का नहीं होगा, बल्कि सवाल सेहत और जिंदगी का होगा। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।